नमस्ते दोस्तों, मैथ जीके जीआई चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी और सीजीएल में पूछे गए कुछ मैथ के सवाल जो विगत कुछ वर्षों में पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है और ये सीजीएल और एसएससी दोनों में आके रखा हुआ है 2019 में। तो पहला सवाल को देख लेते हैं क्या है। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है। मतलब उस कक्षा में टोटल 22 छात्र थे और उन सभी का औसत है 45। पहले 10 छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है। इस 22 छात्र में पहला जो 10 छात्र है उन लोग का औसत है 55 और अंतिम 11 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 40 है। तो 22 में यहाँ 10 चला गया और 22 में बाकी 11 जो छात्र है उन लोग का औसत है 40। तो 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या है। तो देखिए, 11वें छात्र का बोलने का मतलब है हमारा कुल तो था 22 छात्र, जिसमें पहला 10 छात्र और यहाँ पे अंतिम 11 छात्र। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 21 छात्र। तो टोटल क्लास में हमारे 22 छात्र थे, जिसमें 21 छात्र का हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन देके रखा है। तो कितना छात्र मेरा बाकी रह गया, अगर हम लोग घटा देंगे तो देख रहे हैं एक जो छात्र है वो मेरा बच गया। वही जो एक छात्र है उसी को 11 नंबर छात्र इन लोग यहाँ पे बोल रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। 22 छात्रों का अगर औसत 45 है तो 22 छात्रों का कुल नंबर मेरा कितना हो जाएगा। तो 22 गुने 45 करने से कुल नंबर मेरा आ जाएगा। तो 22 बच्चों का कुल अंक अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, कुल अंक, तो कुल अंक का मतलब कैसा होता है, जितने छात्र थे उसको गुना करेंगे औसत से। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 990। तो ठीक है, 22 बच्चों का निकल गया कुल अंक। अब हम इस 10 छात्रों का भी हम लोग कुल अंक हम लोग निकाल लेंगे। तो अब 10 छात्र का, ये 10 जो छात्र है उसका भी हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कुल अंक। कुल अंक अगर निकालेंगे तो उसी तरह से ये 10 बच्चों का है, उन लोग का औसत कितना है 55। तो 55 से गुना कर देंगे। तो 55 से गुना करने से ये आया 550। अब बचा यहाँ पे 11 छात्र। अब इन 11 छात्रों का भी हम लोग कुल अंक निकाल लेते हैं। तो 11 छात्रों का औसत है 40। तो कुल अंक कैसे निकालेंगे, छात्रों की संख्या गुना औसत। तो छात्रों की संख्या 11 और औसत है यहाँ 40 देकर रखा है। तो इसको गुना अगर करेंगे तो 440। तो देखिए, 22 छात्र में से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये 10 छात्र और 11 छात्र को अगर हम लोग घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा एक छात्र। तो उसी तरह से हमारा यहाँ पे जो 22 छात्रों का जो कुल है उस कुल में से अगर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ के घटा देते हैं तो वो जो मेरा एक छात्र का जो नंबर है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने से मेरा आएगा 550 और 440 को जोड़ लेते हैं। तो ये आया 0, 5 8 4 9, 5 8 4 9, 990। तो यहाँ पे मेरा आ गया इन दोनों को जोड़ने से 990। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब मेरे 22 छात्रों का कुल नंबर 990 तो है ही। अब 10 और 11 मतलब 21 छात्रों का कुल अंक भी मेरा 990 ही आ चुका है। इसका मतलब 22वां वाला जो छात्र है, मतलब जो एक बच गया, उसका तब नंबर, प्राप्त नंबर क्या होगा, इस 990 से इस 990 को अगर घटा देंगे तो आ जाएगा 0। इसका मतलब वो जो अंतिम छात्र रह गया, जिसका नाम इन लोग 11वां छात्र बोल रहे हैं, उस छात्र का प्राप्त नंबर है 0। तो मेरे ऑप्शन 2 में देके रखा हुआ है 0। अब 2 नंबर सवाल में आ जाते हैं जो कि एसएससी और सीजीएल 2017 में आया है। तो चलिए देखते हैं। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 है। तो एक परिवार में 5 सदस्य है, उन लोग का औसत आयु 24 है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना 24। चलिए
यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी। तो देखिए 5 सदस्य है, उन लोग का औसत आयु 24 है, तो उनके परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है वो है अभी 8 वर्ष का, तो उनके जन्म के ठीक पहले, तो इसका मतलब है 8 साल पहले। तो 8 साल पहले अगर हम लोग निकालना चाहते हैं बाकी सदस्यों का औसत उम्र क्या थी, तो हमको सभी के उम्र से 8-8 करके घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल पहले तो सभी का उम्र क्या था, 8 साल करके कम था। तो हमें निकालना है जो छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए हमको देखना है जो छोटे सदस्य के जन्म से पहले, तब उनके परिवार में अब 5 सदस्य नहीं थे, उस टाइम थे 4 सदस्य। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 5 सदस्यों की औसत आयु जब 24 है तो कुल आयु मेरी कितनी हो जाएगी 5 सदस्यों की। ये 5 सदस्य जो है, 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो 5 सदस्य गुना उन लोग का औसत है 24 वर्ष करके, तो इसको गुना अगर कर देंगे तो 120 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमको निकालना है जो सबसे जो छोटा सदस्य है 8 साल, उसके जन्म से पहले। तो उसके जन्म से पहले का मतलब है मेरा सभी से सब तब 8 करके मेरा घटेगा, 8 वर्ष करके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 वर्ष करके मेरा घट रहा है, कितने टोटल सदस्य है 5, तो सब मिला करके कितनी आयु घटेगी सबकी, तो 8 पंचे 40 वर्ष घट जाएगी, 40 वर्ष घट गई। तो इसका मतलब है 120 वर्ष अभी है। तो 5 सदस्यों का 8 साल पहले आयु घटेगी 40 वर्ष, तो कितनी रह जाएगी 120 वर्ष में 40 वर्ष को अगर हम लोग घटा देंगे तो मेरा निकलेगा 80 वर्ष। तो अब बोल रहा है जो ये 80 वर्ष जो है, तो अब उनके परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। तो अब परिवार में कितने सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, क्योंकि अब तो बच्चा इस टाइम तो जन्म नहीं लिया है। तो 4 सदस्य अगर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से हमको भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, औसत निकालने का कुल जो हम लोग का वर्ष निकला 80 भाग कितने सदस्य है 4, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोग का निकलेगा 20 वर्ष। तो उस बच्चे के जन्म से पहले परिवार के प्रत्येक सदस्य की औसत आयु थी 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे सी में है। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में आके रखा हुआ है। यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 20 वर्ष के थे, 4 21 वर्ष के थे और 3 22 वर्ष के थे, तो समूह का औसत आयु क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 बच्चों में से 3 बच्चों का औसत है मेरा 20 वर्ष, 3 बच्चों का औसत, 4 बच्चों का औसत है 21 वर्ष और 3 बच्चों का औसत है 22 वर्ष। तो अब हमको करने के लिए ये बोल रहा है जो अभी सब मिलाकर के जो मेरे 10 बच्चे हुए, उस सभी 10 बच्चों का औसत आयु मेरा क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। प्रथम 3 बच्चों का कुल आयु, उसके बाद 4 बच्चों की कुल आयु और फिर 3 बच्चों की कुल आयु। तो 3 बच्चों की कुल आयु क्या होगी, कुल आयु बराबर क्या होगा, 3 छात्र है, उन लोग का औसत क्या है 20 करके, तो 20 वर्ष, तो गुना करने से हो जाएगा 60 वर्ष। अब 3 के जगह 4 छात्रों का है, तो 4 छात्रों की कुल आयु बराबर 4 गुना, यहाँ पे 21 दे के रखा है तो 21 से हम लोग गुना करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 84 वर्ष। और अब 3 बच्चों का है, 3 बच्चों या छात्रों की कुल आयु, तो
3 छात्र गुना उन लोग का है औसत 22। तो इसको करने से हो जाएगा 3 से 6 6, तो इतने वर्ष। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 10 छात्रों की कुल आयु क्या होगी, इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो निकल आएगा। तो इसको जोड़ने से आ जाएगा 6 4 10, 1 6 और 1 7, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 6 हो गया 21, तो 210 वर्ष। अब हम लोग का 10 छात्रों की औसत आयु निकालना है और यहाँ पे टोटल देखिए 10 छात्रों का ही मेरा कुल आयु मेरा निकला हुआ है यहाँ पे। तो औसत हम लोग निकालेंगे, औसत वर्ष मेरा निकलेगा 10 बच्चों का। इस 10 बच्चों का या 10 छात्रों का औसत वर्ष मेरा निकलेगा 210 जो कुल वर्ष है, और 10 बच्चों से 10 से भाग कर दे देंगे तो मेरा निकलेगा 21 वर्ष। तो 21 वर्ष मेरे ऑप्शन यहाँ पे गलत दे के रखा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा, मान लेते हैं 21, ये मेरा 21 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन बी में। 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं जो कि एसएससी 2010 में आके रखा हुआ है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। मतलब क्या हो गया, हमको पहले जानना पड़ेगा प्राकृतिक संख्याएं क्या है। प्रथम 10, तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मेरा चलता रहेगा। तो यहाँ पे वर्गों का बोलकर रखा है औसत, तो इसका मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इस तरह से मेरा चलता रहेगा। और अंतिम में हमको 10 का जो है वर्ग निकालने के बाद प्लस करके जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसको 10 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो फिर मेरा फाइनल औसत जो है वो मेरा निकल आएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से तो नहीं होगा, तो इसका एक साधारण फॉर्मूला है, यहाँ तक का पहले हम लोग निकालेंगे। तो वो हो गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/6। यहाँ योग हम लोग पहले निकालेंगे, योग। तो 1/6 इंटू n ब्रैकेट क्लोज n प्लस 1, फिर 2n यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक का जो वर्गों का योग हम लोग निकालेंगे तो वो मेरा फॉर्मूला, इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे प्रथम 10 संख्या बोल के रखा है तो n का वैल्यू यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 10। तो 1/6 गुना 10, यहाँ पे भी गुना, तो 10 प्लस 1, चलिए लिख ही देते हैं, 10 प्लस 1 गुना 2 गुना 10 प्लस 1। तो देखिए क्या होगा, 1/6 गुना 10 गुना 10 जोड़ 1 11, और 10 दुना 20 प्लस 1 21। अब काटा काटी कर लेते हैं, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, 3 से कटेगा 3 1 के 3, 3 सत्ते 21। तो हो जाएगा 5 गुना 11 गुना 7। इसको अगर हम लोग करेंगे तो यह आ गया 55 और 7 को गुना कर देते हैं, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 36 37 38, इसका मतलब हो गया 385। तो यहाँ तक के अगर योग को हम लोग करेंगे तो उसका आएगा आंसर 385। लेकिन अब औसत भी तो निकालना है, तो कितने संख्या है 10, तो फिर 10 से हमको क्या करना पड़ेगा भाग। तो मेरा औसत निकलेगा, औसत 385 को हम लोग क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। तो दशमलव में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है, तो हम लोग निकाल देंगे 38.5 मेरा निकलेगा। क्यों, क्योंकि 1 0 था तो हम लोग पीछे से 1 दशमलव यहाँ पे बिठा देंगे, तो 38.5 जो कि ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। 5 नंबर सवाल जो कि एसएससी 2010 में आया हुआ है, देख लेते हैं। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान कितना है।
तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ए और बी का औसत देकर रखा है ए प्लस बी, मतलब ए और बी का औसत देकर रखा है 20। तो अब इन दोनों का, तो 2 व्यक्ति है तो कुल मान होगा 2 व्यक्ति का 2 गुना 20 बराबर मेरा हो जाएगा 40। तो ए और बी का मेरा निकल गया कुल मान 40। अब हमारा बी प्लस सी, इन दोनों का हम लोग को कुल निकालना है। तो दोनों का औसत मेरा 19 देकर रखा है, तो अब निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का औसत मेरा देकर रखा है 19, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति का तब कुल मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 दूना 38। अब मेरा सी प्लस ए, इसका औसत देकर रखा है 21, तो कुल मान कितना हो जाएगा, तो सी प्लस ए बराबर यहाँ 21 है, 21 गुना 2 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 42। तो ठीक है, तो ए और बी का कुल मान 40, बी और सी का कुल मान 38 और सी और ए का कुल मान जो है वो है मेरा 42। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे इधर वाले को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में सारा जोड़ेंगे और फिर राइट वाला जो यहाँ पे है इसको हम लोग फिर जोड़ लेते हैं। तो क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे ए 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ए और ए मिलके 2a होगा, प्लस यहाँ पे एक बी है, यहाँ एक बी है, तो 2 मिलकर के 2b हो जाएगा, प्लस 2c है तो मेरा 2c भी आएगा। अब इधर जोड़ने से कितना आ रहा है, 8 और 2 10 रहा, 1 4 4 8 3 और 1, ये हो गया सब मिला करके 12, इसका मतलब 120 नंबर का। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 2 मेरा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 120। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो मेरा 120 के नीचे आ जाएगा। तो 2 से अगर इसको काट देंगे तो मेरा आ जाएगा 60। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी के तीनों के मार्क को अगर जोड़ेंगे या मान को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 60। लेकिन अब हमको निकालने के लिए बोल के रखा है a का मान सिर्फ निकालना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे a मेरा कहाँ पे नहीं है। देखिए a और b में a है, c और a में भी a है, b c में मेरा a नहीं है, तो फिर हम लोग इसको ले लेंगे। क्या करेंगे, हम लोग a प्लस बी प्लस सी में आया है a प्लस बी प्लस सी से आया हुआ है 60, और यहाँ b प्लस सी से मेरा कितना आया हुआ है, देखिए b प्लस सी ये वाला से आया हुआ है 38, तो हम लोग b प्लस सी से मेरा आया हुआ है 38, इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने का मतलब यहाँ पे मेरा माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस बी और माइनस बी पर कट गया, प्लस सी और माइनस सी भी मेरा कट गया, तो यहाँ बचा क्या, a। अब इसको भी घटा देते हैं, 10 में 8 गया, यहाँ पे आ गया 2, तो 5 5 में मेरा 3 गया, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया 2, तो मेरा आया 22। अर्थात यहाँ पे a का जो मान होगा वो है 22। तो a का ऑप्शन बी में देकर रखा है 22। आप लोग इस चैनल को इस तरह से अपना प्यार देते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए विगत कुछ वर्षों का इस तरह का जो प्रश्न है मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।